तो स्टैंडर्ड 5 ब्रिज कोर्स एक्टिविटी का टेम्पलेट नंबर 2 है, मतलब एक्टिविटी नंबर 2 है। तो ये पहली बार हो रहा है कि मैं एक्टिविटी जो है आपको पढ़ के इस तरीके से बता रही हूँ, ताकि आपको जो है क्लियर हो जाए कि एग्जैक्टली इस एक्टिविटी में अपने बच्चों से क्या कराना है। तो सबसे पहले देखो, लर्निंग एक्टिविटी में क्या है कि कुछ पिक्चर कार्ड्स बताने हैं, जिसको बच्चों को मराठी यानी जो भी मदर टंग है, मराठी हो सकती है, उर्दू हो सकती है, हिंदी हो सकती है, और एज वेल एज उनको इंग्लिश में भी वो वर्ड को बोलते आना चाहिए। उसके बाद देखो, कुछ चिट्ठियाँ उड़ानी है जिसके अंदर जो है एक्शन वर्ड्स लिखे होने चाहिए, जैसे जंप है, क्राई है, राइट है, क्लैप है ना। तो बच्चों को जो है उसकी उसी टाइप से एक्शन करना है। जैसे जंप है तो बच्चों को जंप करके बताना है, ठीक है। तो उसके बाद देखो, यहाँ पर जो है उसी एक्शन वर्ड से रिलेटेड जो है यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, और इसी टाइप का एक स्टैंडर्ड 7 फर्स्ट एक्टिविटी मैंने की है। तो उन्हीं एक्शन वर्ड्स को लेके आपको सेंटेंस बनाने आनी चाहिए। तो उसी तरह का एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, द बॉय इज़ प्लेइंग क्रिकेट। तो देखो, द बॉय इज़ प्लेइंग क्रिकेट, द गर्ल इज़ ड्रिंकिंग वाटर, द बॉय इज़ वॉचिंग वीडियो, द हैन इज़ रनिंग, है ना। तो इसमें देखो, वॉचिंग, रनिंग, प्लेइंग, ड्रिंकिंग, तो ये सब क्या है, एक्शन वर्ब्स है, और इन्हें एक्शन वर्ब्स को लेके जो है सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए। इसी टाइप में देखो एक्टिविटी यहाँ पे क्लासिफिकेशन के लिए, द थिंग्स एट स्कूल एंड द थिंग्स एट होम, और उसके बाद इसी टाइप का इवैल्यूएशन पूछा हुआ है, उन्हें एक्शन वर्ब्स को लेके सेंटेंसेस बनाने आनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे पिक्चर्स देखेंगे जिनको डे टू डे लाइफ में आप यूज़ करते हैं या आप देखते हैं, लेकिन आप उनके नाम इंग्लिश में नहीं जानते, और कुछ इसी तरह डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले एक्शन वर्ब्स को लेकर हम इंटरेस्टिंग तरीके से सेंटेंसेस बनाएंगे। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में। ओके, सो इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू सी few things we use or we see in our daily life. Okay, so first one is this mama's secret tool. हाँ, झाड़ू, इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रूम, ब्रूम। उसका ये एक साथी है, उसको इंग्लिश में कहते हैं डस्ट पैन। उसके बाद ये घर की छत आपको नज़र आती है, उसको इंग्लिश में कहते हैं रूफ, रूफ। उसके बाद देखो, जिस तरह रूफ है उसके ऑपोजिट में क्या होता है, फर्श होता है, उसको इंग्लिश में कहते हैं फ्लोर। उसके बाद घर की सामान जैसे काउच, कॉफ़ी टेबल, टेबल, चेयर, ये सब मिलके बनता है फर्नीचर। क्या बनता है, फर्नीचर। उसके बाद देखो, जो विंडो होती है उसमें ऐसी कांच लगी होती है ना, रोशनी आने के लिए अंदर, तो उस कांच को बोलते हैं विंडो पेन। क्या बोलते हैं, विंडो पेन। उसके बाद घर में देखो, इस तरीके की सीढ़ियाँ होती है ऊपर की फ्लोर पर जाने के लिए, तो इस तरीके की सीढ़ियों को बोलते हैं स्टेयरकेस, स्टेयरकेस। उसके बाद घर का आपका डोर होता है, सबको पता है डोर, उस डोर पे जो मैट डाला हुआ होता है उसको कहते हैं डोर मैट। पायदान जो होता है उसको कहते हैं डोर मैट। उसके बाद देखो, घर में जो है इस तरीके की आईना होता है, आरशी, उसको कहते हैं मिरर। क्या कहते हैं, मिरर। तो मैगी खाने के लिए इस तरीके का चम्मच इस्तेमाल किए, कांटे वाला चम्मच, उसको इंग्लिश में कहते हैं फोक। क्या कहते हैं, फोक। बारिश के दिनों में इस तरीके का एक इंसेक्ट आता है, उसको कहते हैं ग्रास हॉपर। उसके बाद बारिश के दिनों में इस तरीके से बिजलियाँ कड़कती है, उसको कहते हैं लाइटनिंग। और बिजलियों के साथ साथ हम लोग ग्रीनरीज भी देख सकते हैं। तो ट्रीज़ तो सबको पता है, लेकिन इस तरीके की छोटी झाड़ियाँ रहती है, उसको इंग्लिश में कहते हैं बुशेस, बुशेस। उसके बाद आपके साथ जो पढ़ने वाले आपके फ्रेंड्स हैं, आप जैसे, उनसे स्कूल में मिलके बनता है स्टूडेंट्स। क्या बोलेंगे उनको, स्टूडेंट्स। तलबा जो होते हैं विद्यार्थी, उनको इंग्लिश में बोलेंगे स्टूडेंट्स। तो इसी तरह डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू विल यूज़ और सी समथिंग, डोंट फॉरगेट टू आस्क व्हाट डू वी कॉल इट इन इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये ज़रूर पूछो और जानने की कोशिश करो। आगे इसी तरह डे टू डे यूज़ में आने वाले कुछ एक्शन वर्ड्स को हम सेंटेंसेस में किस तरीके से यूज़ करना है वो देखेंगे। ठीक है,
So the first one is this: the children are going to school. The boy is brushing teeth. The girl is washing hands. The mother is cleaning home. The boy is riding a bicycle. The barber is cutting hair. They are doing dishes. So how many action words have you learned today? First one is going, washing, cleaning, cutting, riding, doing, brushing. Okay, so kids, try to learn more action words and try to frame sentences using those action words. So that's it for today's video. Thanks for watching everyone. Stay motivated.